हेलो। नेक्स्ट पार्ट आ गया अभी आपका। देखिए इसमें बहुत सारा मिक्स है, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको कल कराए गए थे, कल परसों में ग्रुप्स में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसमें आपके कंफ्यूजिंग स्टेट आपका क्रिएट हो गया था, तो मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया था। तो आपको ये सेशन देखना ही है। एक क्वेश्चन था, प्रथम बहुराष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय फॉल्कन स्ट्राइक टास्क फोर्स की घोषणा किस देश ने की है। तो ये क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों ने रसिया आंसर दिया था, ठीक है। कुछ लोगों ने यूएसए दिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका आंसर यूएसए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ये रसिया नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों ने गलत किया था, ठीक है। तो आपका यूएसए विल बी राइट आंसर, ठीक है। और वहाँ का जो क्या है, यूएस सेंट्रल यूएस सेंट्रल कमांड कमांड सेंटकॉम, ये याद रखिएगा, सेंटकॉम। ये सेंटकॉम ने किया था, कब किया था, 13 अगस्त, 10 अगस्त, दिस मंथ 2K26। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ जाएगा। यूएसए होगा आंसर, ठीक है। फॉल्कन स्ट्राइक टास्क फोर्स की बात जब भी आएगी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो खेल मंत्रालय कल मैंने कराया था, बहुत लोगों ने अच्छे आंसर दिए थे, बहुत लोगों ने बहुत गलत आंसर दिया था। मैक्सिमम लोगों ने 15 दिया था और कुछ लोगों ने 17 दिया था। तो 15, 17, 17 आपका राइट आंसर होगा। इस बार देखिए अर्जुन पुरस्कार 2025 से इस बार दिया जा रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस बार की जो खास बात है, इस बार की जो खास बात है उसमें खेल रत्न पुरस्कार इस बार नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार इस बार नहीं दिया जा रहा है, खास बात है, इस बार नहीं दिया जा रहा है। मतलब मेजर ध्यानचंद वाला जो खेल रत्न उन्हीं के नाम से मिलता है ना, तो वो इस बार नहीं दिया जा रहा है। अब इस बार में जो कौन कौन लोग मिल रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। शतरंज से दिव्या देशमुख का नाम सुना होगा आपने, दिव्या देशमुख, ठीक है। और शतरंज से कौन था, एक विदित गुजराती, ठीक है। इसी तरह से तेजस्वी शंकर एथलीट से थे, और बैडमिंटन से गायत्री गोपीचंद्र, बैडमिंटन से, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आपको मेन ये क्या याद करना, 17 अर्जुन पुरस्कार दिए जा रहे हैं 2025 के लिए। खेल रत्न पुरस्कार इस बार नहीं रहेगा, मतलब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार इस बार नहीं दिया जा रहा है, इस बार की खास बात है। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में कल रात में डाला हुआ था, बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया था। भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं, ठीक है। अभी तक 106 हुआ है। कितने हुए हैं, 106 हुआ है। नारी वंदन अधिनियम जो बना है अभी, ये लास्ट वाला वही है, नारी वंदन अधिनियम, ये लास्ट वाला। कल मैंने ये क्वेश्चन डाला था, बहुत लोगों ने गलत किया था। रात को 1 बजे सब लोग गलत आंसर दे रहे थे, पता नहीं कौन सी पढ़ाई, मतलब गलत नहीं देना चाहिए। अब देखिए भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में देखिए 26 नवंबर, ये अपने को याद रहना चाहिए, सबको याद भी होगा, ऐसा नहीं है, 1949। और ये आती है 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या किया था, अपनाया गया था, अपनाया गया था, ठीक है। और इस दिन क्या किया गया था, लागू किया गया था। इन दोनों में अंतर गए, ठीक है। ये अपनाया गया था और ये लागू किया था। इसको संविधान दिवस बोलते हैं। आपको कम में ज़्यादा मिलने वाला है, इस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि इतने के लिए बहुत जगह नाचना पड़ता है। और इसको क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आई होप काफ़ी कुछ क्लियर होगा। और कुछ बता दें, चलो बता देते। पहले आर्टिकल कितने थे, 395 था। भाग कितने थे, 22 थे। 8 अनुसूची थी, 395। अब कितने हो गए हैं पूरा, अभी कितने हो गए, 450 हो गया है, 45 और बढ़ गया है, ठीक है। 450, 55 बढ़ गया है। और ये 22 से कितना हो गया, 25 भाग हो गया है। अनुसूची कितनी हो गई है, 8 से
12। आई होप क्लियर है। मेन आंसर 106 था। कितने संशोधन हुए? 106 हुए हैं। ठीक है, लास्ट वाला नारीवंदन अधिनियम 2000 कब हुआ था? ठीक है, ये वाला। अभी देखिए, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जनगणना, देखिए सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए कितने प्रश्न अधिसूचित किए गए थे? तो ऑप्शन आपकी क्या था? 29, 35, 40। 40 आंसर होगा। ठीक है, 40 विल बी राइट आंसर। अब थोड़ा सा जनगणना आप देख लो। फर्स्ट फेज का हो गया है, कुछ जगह सितंबर में किया जा रहा है, मतलब अगले महीने 2026 में। जो बर्फीले वैसे एरिया हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, जम्मू, लद्दाख, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? अभी स्टार्ट कर दिया जाएगा सितंबर में। और सबको पता है 2027 फेब में होगा, हर जगह होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और कुछ इसमें है नहीं। 40 विल बी आंसर। ठीक, शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश है। तो देखो, रामचरितमानस का हृदय, हर्ट किसको बोलते हैं? किस कांड को हर्ट बोलते हैं? किस कांड को हर्ट बोलते हैं? अयोध्या कांड को। ध्यान रखिएगा, अयोध्या कांड को आपको हर्ट बोला जाता है। रामचरितमानस का हृदय कौन सा है? अयोध्या कांड है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ब्रेन, ब्रेन किसको बोलते हैं? कितने कांड होते हैं ये तो पता होगा ना, कितने कांड होते हैं? उत्तरकांड को बोलते हैं। ये नई चीज़ होगी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, बट सभी को जानना चाहिए ये ब्रेन। ठीक है, ये हो गया। 7 कांड होते हैं ना, 7 कांड होते हैं। मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप जान लेना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। मैथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो, ये पूछ रहा है इतने बराबर 17 दिया है, इतने बराबर 5 दिया है, ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। पूछना भी चाहिए, क्योंकि सब इसमें डिजिट हैं, अंक हैं, यही 2 अननोन हैं, इन्हीं दोनों की वैल्यू हमें निकालना है। आप ये देख रहे होगे 2 पावर ए यहाँ भी है, 2 पावर ए यहाँ भी है। ज़्यादा लिखने का काम नहीं करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, 2 पावर ए को एक्स मान लेते हैं। सबसे बढ़िया जो आज तक हम करते आए हैं, एक्स मान लेते हैं। एंड 3 पावर बी को क्या मान लेते हैं? वाई मान लिए। जब इतना जैसे ही मानते हैं, ये इक्वेशन क्या बन के आता है? 2 एक जगह एक्स रख दो, 3 बी की जगह क्या रख दो? वाई बराबर 17। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2a + 2। इसका मतलब क्या है? 2a × 2 की पावर 2, ऐसा कुछ होगा। 3b × 3 की पावर 1 बराबर 5, ऐसा ही होगा। ऐसे को हम तो, हाँ, इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं? आप देख रहे हो, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, इसको मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसको माना है, और इसको जैसे था। अभी तो यहाँ वैल्यू भी नहीं पुट की है एक्स वाई में, अभी तो मैंने बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब क्योंकि मुझे वैल्यू पुट करनी है ना, 2 एक जगह क्या है? एक्स, और ये क्या है? 4x + 3y = 5। ये दूसरा हो गया। ये माइनस है ना, माइनस है। ठीक है, अभी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हो -3y यहाँ है, +y है। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 से गुणा कर दिया जाए, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, काम हो जाएगा। देखो अब क्या बन के आएगा? 1 इक्वेशन 3 - सेकेंड। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से हम समझा रहे हैं। अब यहाँ क्या हो जाए? 3x + 3y = 17 में 3 गुणा करो 51। जो काम दोनों साइड में किया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस हम क्या कर रहे हैं? दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, जो कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। यहाँ 3y जब हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। हमने दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये 3y था, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। हमें जो अननोन हमारा है x y, और बाद में a b के फॉर्म में चाहिए, वो आ जाएगा। बहुत ईजी सा है, बड़ा सरल सा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? अब इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसीलिए तो सब कुछ किया जा रहा है। बराबर 5। अब देखो, ये 7x हो गया, ये कट गया, बराबर कितना? 56। ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको किया तो कट गया। और 7x बराबर 56 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 8। अब यहाँ आ जाओ, x2। अब x क्या था? x बराबर 2a था, और x बराबर क्या है? 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर a। a की वैल्यू यहाँ से क्या आई? a बराबर 3 आया।
ठीक है। अब यहाँ देखो, थोड़ा मैंने शॉर्ट बना ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी है? 9 है। 9 हमारा क्या था? 3b⁻3 b बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। आपको वैल्यू समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है, आराम से मूव करिए, आराम से हो जाएगा। कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है, आराम से देखिएगा, मैं सब समझा दिया हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे। ये सवाल था अपना, देखो सवाल, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मिक्स हो रहा। 7वां नंबर का सवाल है ये हमारा क्वेश्चन है। 8.671 ये इन्फिनिटी टाइम तक गया है। सवाल अपना क्या है? 8.671 रिफिल ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगा कहानी। इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अब क्या रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.671 ऐसे लिख सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं? 8 + 0.671 ऐसे लिख सकते हैं। इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, उस दिन सब आपको पूरा बताया हुआ था। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 + 671 अपान 3 डिजिट पे बार है, डेसिमल के बाद 3 9। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 प्लस, हमने क्या बताया था? 1 + 1/2 क्या बताया था? 3/2 बताया था। 1 सही 1/2 बताया था। इसी तरह 8.671 अपान 999, दिस विल बी आंसर। आपको सब समझ में होगा, बहुत आराम से मैंने कर दिया है, बहुत अच्छा सेशन रहा, आप आराम से देखना। थैंक यू सो मच।